आंध्र प्रदेश में बनेगी नई मिसाइल परीक्षण रेंज। आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल परीक्षण रेंज बनाई जाएगी। भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि नई रेंज आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका क्षेत्र में बनाई जाएगी। इसके बाद देश में मिसाइलों के परीक्षण में तेजी आएगी। भारत को रक्षा क्षेत्र में मजबूत करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, जहां एक और वैज्ञानिक नई मिसाइल विकसित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर उठाए अग्निपथ योजना पर सवाल। नासिक में प्रशिक्षण के दौरान 2 अग्निवीरों की मौत के बाद विपक्षी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किया कि एक सैनिक का जीवन दूसरे से अधिक कीमती क्यों है। उन्होंने कहा कि जिन 2 अग्निवीरों की मौत हुई, उनके परिवारों को अन्य शहीद सैनिकों के परिजनों के समान पेंशन और लाभ क्यों नहीं मिल रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के पीछे बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मुंबई रवाना होने की तैयारी में। सूत्रों के अनुसार स्पेशल सेल की टीम मुंबई जा सकती है, जहां वे शूटर्स के बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास में जुटेगी। 4% बढ़कर मिलेगा डीए। विजयदशमी के मौके पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीए को लेकर अपने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 1,80,000 सरकारी कर्मचारियों और 1,70,000 पेंशन भोगियों के अगला लेख लिए 1 जनवरी 2023 से 4% लंबित महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की। राज्य सरकार के इस ऐलान से खजाने में प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। इस दिन आ सकती है पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त। देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र पर आधारित है। इस कारण देश के विकास में किसानों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इन किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने एक बेहद ही शानदार योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसकी अब तक 18 किश्त जारी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त फरवरी महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए भाजपा की तैयारी। आज नड्डा लगाएंगे प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी ने इन 7 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों के पैनल को अंतिम रूप दे दिया है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इन नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बाबा रामदेव ने कहा, खाने में थूक पेशाब पर चुप्पी साध लेते मौलाना। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के खाने में थूकने या पेशाब करने जैसी घटनाओं पर चुप्पी तोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं होता बल्कि बदनामी होती है। रामदेव बाबा ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातों पर मुस्लिम धर्म गुरु चुप्पी साधे रहते हैं। एलन मस्क के स्पेस एक्स ने लॉन्च किया मेगा स्टारशिप रॉकेट। स्पेस एक्स ने हाल ही में स्टारशिप की नवीनतम परीक्षण उड़ान का शुभारंभ किया है। इस टेस्ट में स्पेस में गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च साइट पर वापस लाकर टावर पर कैच किया गया। वहीं स्टारशिप की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में लैंडिंग कराई गई। ये रॉकेट प्रणाली अब तक की सबसे शक्तिशाली है और इसका उद्देश्य भविष्य में मानवों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर ले जाने में मदद करना है। इजरायली पीएम का यूएन से अपील, बोले अपने सैनिकों को दक्षिणी लेबनान से निकाल लें। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र से दक्षिणी लेबनान से अपनी शांति सेना को वापस बुलाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी यूएनआईएफआईएल और इजरायली सैनिकों दोनों के लिए खतरा पैदा कर रही है। वहीं यूएनआईएफआईएल ने एक बयान में कहा, इतने दिनों में चौथी बार हम आईटीएफ को संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हर समय संयुक्त राष्ट्र परिसर का सम्मान करने के उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन के 2 खाली डिब्बे पटरी से उतरे, रेल सेवाएं हुई प्रभावित। रविवार की दोपहर मुंबई सेंट्रल से कार शेड में प्रवेश करते समय एक खाली लोकल ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे पश्चिमी मुंबई रेलवे का आवाजाही मुख्य रूप से प्रभावित हुई। वहीं इस मामले में पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सर्वे रिपोर्ट के बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का होगा जीर्णोद्धार। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का जीर्णोद्धार कराने के लिए उड़ीसा सरकार ने तैयारी कर ली है। इसके लिए रत्न भंडार को खोलकर उसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सितंबर में रत्न भंडार का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण सहित अभ्यास किया था। उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि रत्न भंडार की तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट जल्द ही जारी होने की संभावना है। इसके बाद जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा।
उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा किया पेश, जल्द लेंगे शपथ। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उमर अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1998 में लोकसभा के सदस्य के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। कुरुक्षेत्र से चलकर खजुराहो जाने वाली ट्रेन में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी। छतरपुर में ट्रेन के कोच में आग लगने का मामला सामने आया है। धुआं निकलते देख यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। बता दें कि छतरपुर में कुरुक्षेत्र से चलकर आ रही ट्रेन नंबर 11842 के D5 कोच में जिले के ईशानगर स्टेशन पर आग लग गई। जैसे ही ट्रेन ईशानगर स्टेशन से छतरपुर के लिए निकली, वैसी ट्रेन से धुआं निकलता दिखा। इससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में गति शक्ति अनुभूति केंद्र का किया निरीक्षण। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीएम गति शक्ति के प्रभाव के कारण देश भर में परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इसके अपनाए जाने की सराहना की, जिससे विकसित भारत के सपने को पूरा करने में गति मिल रही है। रामलीला में कुंभकर्ण का किरदार निभा रहे कलाकार की मौत। रामलीला में कुंभकर्ण का किरदार निभाने वाले कलाकार की दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई। यह हादसा दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित चिराग दिल्ली में आयोजित रामलीला मंचन के दौरान हुआ। यहां पर रामलीला में कुंभकर्ण का किरदार निभाने वाले 60 वर्षीय विक्रम तनेजा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।